बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए जीवन पर्यंत। तुम्हारे सरकार में गुंडा राज है, हमारे सरकार में जंगल राज है कि तुम्हारे सरकार में जंगल राज है? ये तुम्हारे सरकार में तलवार और बंदूक लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। तुम देखो, हम जनता को दिखाना चाहिए। यही न है कि जबरा मारे रोए न दे। एक तो मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ, मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उल्टे यह सरकार मिश्रा जी के ऊपर ही मुकदमा करने का प्रयास कर रही है। किसी से कमजोर नहीं है। अगर इस सरकार इसी पर उतारू हो जाएगी, अगर यही सरकार चाहेगी कि करणी सेना और समाजवादी पार्टी के लोग फरियाद लें, तो दो दो हाथ करने के लिए समाजवादी पार्टी किसी सांसद, किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई घटना होता है तो सीधे सीधे इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके जिम्मेदार होंगे। ब्लेम लगा रहे हैं। करणी सेना के लोग सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग हैं। अगर सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग नहीं होते तो क्या तलवार ही नहीं, राइफल और बंदूक लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में तो तीन ही सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीन ही सेना है, चौथी सेना सरकार अगर चाह दे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन सारी चीजें सरकार के शह पर होता है। अब साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ। बलिया में जिनको आज हमारे कैमरे के फरमा में आप देख रहे हैं, इनका नाम है कुबेरनाथ तिवारी जी। कुबेरनाथ तिवारी जी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। यानी ग्राम प्रधान और महाप्रधान उन्हीं को कहा जाता है जो जिला पंचायत होते हैं। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। समाजवादी पार्टी में अच्छा इनका रसूख है। समाजवादी पार्टी में एक अच्छा इनका चेहरा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में करणी सेना को लेकर के और अखिलेश यादव, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के इतना हू हल्ला हो रहा है, जिधर देखिए उधर बवाल नधा दिखाई दे रहा है। बनारस में, वाराणसी इसको कहा जाता है, जो प्रेम से लोग बनारस कहते हैं। बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी पर किसी अराजक तत्व द्वारा आघात चाकू से वार किया जाता है और मिश्रा जी के लोगों ने उसको पकड़ करके रौंद दिया और बताया जाता है कि करणी सेना के लोग हैं। शायद वो आया था तो बोला भी था कि आप करणी सेना के विरोध में वीडियो किए हैं, क्यों किए हैं, तब तक चाकू का प्रहार कर देता है। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, पुराने नेता हैं, पुराने, इनको तौर तरीका पता होगा। क्या राजनीति में भी होता है? अखिलेश यादव योगी जी पर ब्लेम लगाएंगे, योगी जी इनके पर लगाएंगे, करणी सेना लगाएगी, हिंदूवाद लगाएंगे, तमाम प्रकार की राजनीति होती है। मैं आपसे मिलाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं करूंगा। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपको चाहने वाले लोगों को भी बधाई, धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और सबसे शानदार, दुनिया के सबसे शानदार भारत को संविधान देने का काम किया, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सर जी बनारस वाले मिश्रा जी को आप जानते होंगे? जी पूरा। अब बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर चाकू से करणी सेना के लोग बता रहे हैं, मिश्रा जी की करणी सेना के लोग हमारे ऊपर चाकू से प्रहार कर रहे हैं। किस नजरिया से आप देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जो मिश्रा जी के साथ जिस तरह की क्रूर से क्रूरतम घटना हुई है, जानलेवा हमला जो उनके ऊपर हुआ है, मैं उस घटना की निंदा करता हूं और ये सरकार से मांग करता हूं कि उस घटना में जितने लोग शामिल हो उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उनका भी हाफ काउंटर होगा? तो यह सरकार का जो यह है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर जो सरकार ढिढोरा पीटती है, जो अपना पीठ थपथपाने का काम करती है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, खास करके योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था एकदम टाइट है और सख्त है, उसका पोल खुल जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो एक डंडा लेके भी नहीं चलता, एक पत्थर लेके भी नहीं चलता, सिर्फ अपना विचार व्यक्त करता है मीडिया में, आप तमाम साथियों के चैनल के माध्यम से हर चीज़ों पर खुल करके बेबाकी से अपनी बात रखता है, उस एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला होना, यह इस सरकार का पोल पट्टी, कानून व्यवस्था का पोल पट्टी खोलने का काम कर रहा है। और सर जी, यादव जी को गोली मारूंगा,
क्या कहेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस ढंग से इस बाबा के सरकार में व्यवस्था चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली लोग मार सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें सरकार के शह पर हो रहा है। सरकार अगर चाह दे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन सारी चीजें सरकार के शह पर होता है। अब देखिए, दुनिया मंगल और चांद पर पहुंचने का काम कर रही है, दुनिया विकास की तरफ जा रही है। अमेरिका जो है उसका AI उसका जो है पूरे दुनिया के तमाम सवालों का जवाब दे रहा है। दुनिया उस दौर में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रही है? कभी बिहार में जाति सेनाएं हुआ करती थी और वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष बिहार में हुआ करता था और बिहार काफ़ी पीछे हो गया था। लेकिन बिहार उन तमाम पृष्ठभूमि को पीछे छोड़ करके और बिहार आगे हमसे निकल रहा है। उत्तर प्रदेश से आगे बिहार निकल रहा है। और हम जहां उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में आगे था विकास के मामलों में, वहां हम उत्तर प्रदेश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सरकार कहाँ लेके जा रही है? ये तमाम ये जाति जो सेनाएं बनी है, ये सब सरकार के शाह पर काम कर रही है। आपके भी जमाने में करणी सेना था? नहीं, अभी तो जुम्मा 8 रोज हुआ। 2 साल पहले एक कोई पिक्चर आया था, उस 2-3 साल पहले एक सिनेमा आया था, उसके खिलाफ में करणी सेना उभर के आई है। तो ये इस तरह की जो जाति सेनाएं हैं, पूरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में तो 3 ही सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। 3 ही सेना है, चौथी सेना कहाँ से आ गई? ये समझ में नहीं आता है। ये क्या जोगी जी और मोदी जी को प्रदेश और देश के डबल इंजन की सरकार को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है? लेकिन तिवारी जी एक चीज है कि योगी जी बताते हैं कि अगर इस चौराहे पर आप घटना घटाएंगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज बन करके हमारे प्रशासन के लोग मिल जाएंगे। और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ चाकू से प्रहार होता है, 1 आध घंटे वहाँ लोग उथल पुथल रहते हैं और प्रशासन के लोग अभी शांत क्यों हैं? शूट क्यों नहीं हुआ? पहले ही मैं आपसे कहा कि सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। योगी जी पर आप ब्लेम लगा रहे हैं। करणी सेना के लोग सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग हैं। अगर सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग नहीं होते तो क्या तलवार ही नहीं, राइफल और बंदूक लेकर के प्रदर्शन हुआ है आगरा के अंदर? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर ये करणी सेना इतना ही ताकतवर मजबूत है तो हम तो कहते हैं इन्हें चाइना के बॉर्डर पर भेज दिया जाए, जहाँ चाइना से गलवान में तमाम हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उन सेना सीमा पर इनको भेज दिया जाए चाइना के अंदर, और वहाँ जाकर के अपनी बहादुरी दिखावें। ये देश के अंदर इस तरह के ये जाति विद्वेष फैलाने के काम कर रहे हैं। ये देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, जहाँ देश में दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं था, कोई बोलने का, विचार रखने का अधिकार नहीं था। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन जी ने तो सिर्फ अपना विचार ही तो व्यक्त किया है और उस विचार को राज्यसभा से हटा भी दिया गया, बात खत्म हो गई वहीं। लेकिन क्या किसी को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? अगर वो गलत बोले हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करो, कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा। वे लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ, राज्यसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ एक्शन लेगा, उनकी सदस्यता जाएगी। आप उनके वहाँ पटिशन तो दाखिल करो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ये कानून अपने हाथ में लेने का किस संविधान में यह अधिकार मिला हुआ है? कानून अपने हाथ में क्यों करणी सेना ले रही है? यह एक प्रश्न है, यह एक सवाल है। लेकिन विपक्ष चुप क्यों है? अखिलेश के लोग चुप क्यों है, शांत क्यों है? अब हम देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, सरकार की गतिविधियों को देख रहे हैं। मैंने अभी कल परसों ही पोस्ट डाला था कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को जाति संघर्ष में झोंकना चाहती है और जाति संघर्षों के माध्यम से पूरा प्रदेश गृह युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो रवैया चल रही है, इस तरह से जो पक्षपातपूर्ण रवैया, जो जाति को देख करके कार्रवाई करने की उनकी जो रवैया है, अगर यही रवैया भारतीय जनता पार्टी अपराधियों में भी जाति देखने के काम करेगी कि यह हमारे जाति का, ये तुम्हारे जाति का, ये हमारे पार्टी का, ये तुम्हारे पार्टी का, इस तरह का देख करके अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो निश्चित तरीका से पूरे प्रदेश में यह संघर्ष होगा। यह प्रदेश गृह युद्ध के आगोश में चला जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से और योगी जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने प्रशासन के लोगों को 2 घंटा के लिए वापस कर दीजिए, अखिलेश यादव जी को मैं बकैया खिंचवा दूंगा। इसमें कितना सत्य है? अब ये तो समय बताएगा। अगर लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल उठता क्यों है?
यह देश एक संविधान के तहत चल रहा है, यह देश एक कानून के तहत चल रहा है। आज़ाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून है, जो गलत काम करेगा उसके लिए कानून कार्रवाई करेगा। यह सवाल क्यों पैदा हो रहा है, यह करणी सेना के लोग ये सवाल क्यों कर रहे हैं और सरकार ये सवाल क्यों सुन रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह सवाल है। या हम कोई राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं, या कोई हम उसमें नहीं जी रहे हैं, हम तो ये एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम एक संवैधानिक व्यवस्था में जी रहे हैं। देश संविधान के तहत चलेगा, देश किसी सेना के तहत नहीं चलेगी, देश किसी निजी सेना के तहत नहीं चलेगी। देश एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए उस संविधान के तहत चल रहा है, कानून के तहत चलेगा। अगर कानून के तहत देश नहीं चलेगा तो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में गरीबों को, मजलूमों को, तमाम कमज़ोर लोगों को जीने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, जो बहुत पहले था। 100 साल पहले जब कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं था, लोगों को हंसने, बोलने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या उसी दौर में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया जा रहा है? या इस तरह से कानून का राज नहीं रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा तो गरीबों का जीना हराम हो जाएगा, कमज़ोर लोगों का जीना हराम हो जाएगा, उन्हें उन अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे। 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आगरा जाएंगे सांसद साहब से मिलने के लिए। जो सांसद के ऊपर हमला हुआ है उनसे मिलेंगे, और करणी सेना के लोग चैलेंज किए कि हम लोग रोकेंगे, ऐसा हो सकता है? अब देखिए, जिस तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। सरकार तो मौन है, चुपचाप तमाशा देख रही है। सरकार को पक्ष विपक्ष दोनों के जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की है, चोर और साहब दोनों की जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। कोई अगर अखिलेश यादव, किसी सांसद, किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई घटना होता है तो सीधे इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके जिम्मेदार होंगे, और दूसरा कोई नहीं हो। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि इसका हिसाब लिया जाएगा, रजिस्टर में नोट हो रहा है कि कई बजकर कई मिनट पर क्या हो रहा है, सब एक समीकरण बन रहा है, जैसे सत्ता परिवर्तन होगा वैसे हिसाब लिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई, वो तो सब सारी चीज़ें हो रहा है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो तमाम दबे कुचले लोग भी देख रहे हैं, जिनको अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको आरक्षण से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको नौकरी से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो तमाम प्रदेश की जनता, दबी कुचली जनता इस बात को देख रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उसका हिसाब लेगी। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है। अगर इस सरकार इसी पर उतारू हो जाएगी, अगर यही सरकार चाहेगी करणी सेना और समाजवादी पार्टी के लोग फरिया लें, तो दो हाथ करने के लिए समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है, वो फरिया सकती है। आप भी ललकार रहे हैं। ये मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग लोहिया और गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम गलत करते हैं तो हमारे खिलाफ भी मामला कानूनी कार्रवाई हो, वो गलत करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। यह मामला कोर्ट में जुडिशियरी तय करेगी, या कोई सेना और कोई सामंत और कोई पूंजीपति, कोई व्यक्ति नहीं तय करेगा, यह तो न्यायालय तय करेगा। आप बनारस वाले मिश्रा जी को जो मारने आया था, उसी को मिश्रा जी ने पूरा पंखा उंखा चढ़ा करके और बाएं में पकड़ करके और उन्हीं की कुटाई कर दी है। और वहाँ के लोग कुछ बता रहे हैं, जैसे विपक्ष के बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि मिश्रा जी के ऊपर सुसंगित धाराओं में मुकदमा किया जाए। इस पर क्या कहें? भाई देखिए, अब यही ना है कि जबरा मारे रोए न दे। एक तो मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ, मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और उल्टे यह सरकार मिश्रा जी के ऊपर ही मुकदमा करने का प्रयास कर रही है। और मिश्रा जी के उस बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, उनको दाद देता हूं कि उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ, घायला अवस्था में भी हमलावर को उन्होंने पकड़ने का काम किया। उन्हें तो पुरस्कार देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, उन्हें शाबाशी देना चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है, यह निकम्मी सरकार है, यह जो है यह पक्षपात वाली सरकार है। यह उस तरह के लोगों को जहां प्रोत्साहित करने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा करने का प्रयास कर रही है। यह घोर निंदनीय है। ऐसे जो है लोगों के मन में, आम जनता के मन में एक आक्रोश होगा, और यह सारा आक्रोश धीरे धीरे इकट्ठा होकर के यह सरकार के खिलाफ ही जा रहा है। सरकार सोचती है कि हमारे
पक्ष के लोगों का मनोबल हाई हो रहा है, तो खटिया, आप हंसराज भाई देखते हैं, खटिया एक ही तरफ से बीना जाता है। समाजवादी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे खटिया एक ही तरफ बीना जाता है, दूसरी तरफ अपने आप बीन जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एक तरह से बुनाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ का खटिया अपने आप बिन जाएगा। क्या सर ये नहीं लगता है कि योगी जी को योगी जी का ही लोग उनको खत्म करना चाह रहे हैं? जिस तरह के सामंती परिवेश को उभारा जा रहा है, जिस तरह से सामंती परिवेश का मनोबल हाई किया जा रहा है, इससे तो गरीब लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। कानून का राज नहीं होगा तो राह चलते लोग किसी को मार करके किसी को बेइज्जत कर देंगे। मिश्रा जी जैसे तमाम लोग, जब मिश्रा जी जैसे लोगों पर, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो सकता है, तो गरीब आदमी, आम आदमी तो उसकी जुबान सिल जाएगी, वो तो बोलने लायक नहीं रहा। तिवारी जी, बलिया की धरती है और बलिया की धरती जब भी कुछ आगाज नया होता है तो कुछ न कुछ बलिया की धरती पर यहाँ से ही आगाज होता है और यहाँ के लोग ही कुछ न कुछ नया करते हैं। मिश्रा जी के लिए बलिया की धरती से कुछ होगा? अब देखिए, पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश निर्देश होगा, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी यहाँ कार्यक्रम बनाएगी, तय करेगी। अब उनके आदेश का निर्देश है, क्या आदेश होता है, पार्टी का क्या गाइडलाइन आता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें तय हो। मित्रों, मैं बता दूं कि कुबेरनाथ तिवारी जी हैं और कुबेरनाथ तिवारी जी बताए हैं, ये बलिया की धरती है। बलिया की धरती से जो निकल कर आया और जो आगाज हुआ वो पूर्ण हुआ, जो आवाज़ आई वो पूरा माथे तक पहुंची। मैं ठेठ में बता रहा हूं। और मिश्रा जी के ऊपर बनारस में जो घटना घटी है, बलिया के लोगों ने अपने अग्रज और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं लोग। देखिए, मिश्रा जी, तिवारी जी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर एक बार इशारा हो जाता, जैसे इशारा आगा वैसे हम लोग काम करेंगे। जी जी। लेकिन आप सहमे क्यों हैं? वहां से तो पूरा इशारा हो चुका है, वो लोग आतंक पर टूट चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इतना सूझबूझ से क्यों काम ले रही है? समाजवादी पार्टी, मैंने पहले बताया कि हम कुछ लोग कहते हैं कि यादव लोग लौट के हुड पर चलते हैं और जब चाहेंगे, जब सोच आएंगे वो कर लेंगे, और समाजवादी अब तक चुप क्यों? नहीं, हम लोग पहले ही मैंने बताया कि हम लोग कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। कानूनी रूप से हम संविधान, कोई यह आरोप न लगावे हमारे ऊपर, समाजवादियों के ऊपर कोई यह आरोप न लगावे कि ये कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये अराजक लोग हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग या इनके सरकार में तो गुंडा राज है, और तमाम जाकर के बिहार में लालू यादव के यहाँ भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये जंगल राज है, ये गुंडा राज। तो हम यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, हमारे सरकार में गुंडा राज था कि या तुम्हारे सरकार में गुंडा राज है, हमारे सरकार में जंगल राज है कि तुम्हारे सरकार में जंगल राज है, ये तुम्हारे सरकार में तलवार और बंदूक लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, तुम देखो। हम जनता को दिखाना चाहते हैं, गरीब जनता देखे, और आने वाले चुनाव में 27 के चुनाव में गरीब जनता इस पर निर्णय लेगी और मजबूती के साथ निर्णय लेगी, और इनका तलवार और इनके बंदूक को यह गरीब जनता अपने वोट से हिसाब चुकता करेगी। आने वाले समय परिवर्तन हो जाएगा, फाइनल परिवर्तन होगा। इस तरह के जो है पूंजीवादी और सामंती परिवेश की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जी का इशारा काफी है। अखिलेश यादव जी जिस दिन इशारा करेंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक माहौल दूसरा बदल जाएगा। लेकिन समाजवादी इतना समझदार हो गए हैं कि अखिलेश यादव जी का इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन 27 में सरकार भी बनानी है, या इशारा कब होगा? 27 आने के बाद होगा, 27 के बाद होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ कुबेरनाथ तिवारी जी थे, 2 बार जिला पंचायत, 2 बार ग्राम प्रधान, और मैं फिर कभी इनसे मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।